हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इसके पहले हमने बता चुका था मेंडल का परिचय। हमने 3 नियम भी बताया था, जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो आज हमने इसके बारे में पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल ने हमने बताया था कि 3 नियम देते हैं, एक प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र विवहन का नियम था। जिसमें से पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम देखिए क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले जीन एक साथ आते हैं तो उसमें जो प्रभावी लक्षण वाला जीन होता है वह अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और जो अप्रभावी लक्षण वाला जीन होता है अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल ने कैसे बताया? जब दो विपरीत लक्षण वाले जीन एक साथ आते हैं तो भाई उसमें जो प्रभावी लक्षण वाला जीन रहेगा वो अपना लक्षण दिखाएगा, और जो अप्रभावी लक्षण वाला जीन रहेगा अपना लक्षण नहीं दिखाएगा। उसी को मेंडल ने क्या किया? प्रभाविता का नियम कहा। तो मेंडल ने इसका पुष्टिकरण कैसे किया? जांच किया। तो मेंडल ने इस नियम का पुष्टिकरण मेंडल ने एक संकर संकरण द्वारा किया। अब एक संकर संकरण क्या होता है? जिसमें एक लक्षणों का एक साथ संकरण किया जाए, उसी को एक संकर संकरण कहते हैं। तो आइए अब इसके विधि के बारे में जानते हैं। तो का विधि देखिए। विधि मेंडल ने इसका कैसे बताया, कैसे प्रयोग किया? तो मेंडल ने 2 ऐसे पौधों का चुनाव किया जिसमें एक पौधे का तना क्या था? लंबा था, और दूसरे पौधे का तना बौना था। मेंडल ने 2 पौधा लिया, एक पौधा जो क्या था? लंबा था, और एक पौधा क्या था? बौना था। तो उन्होंने लंबे पौधे के परागकोश से परागकण निकाल कर बाहर कर दिया, और बौने पौधे के परागकोश से परागकण निकालकर जो लंबा पौधा था उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया। जब उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया, जिससे उनके बीच क्या हुआ? संकरण हुआ और निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। अब इसके बाद हम दिखाते हैं क्या प्राप्त हुए। उन्होंने कौन सा पौधा लिया था? एक लंबा लिया था और एक बौना लिया था। ठीक, लंबे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और बौने को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनके बीच में अब क्या रहेगा? अर्धसूत्री विभाजन रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन, इसका मतलब होता है कि आधा आधा बांटना। अर्धसूत्री मतलब विभाजन मतलब होता है आधा आधा बांटना। आधा इनका आएगा, आधा इनका मिलकर के तब एक नया पौधे का निर्माण होगा। देखिए, तब इसका हम संकरण कराते हैं। ठीक, हमने अलग अलग कर लिए। देखिए, हम इस टी का इस टी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये देखिए, कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और इसी टी का हम दूसरे के साथ मिलाएंगे। हमें इसका जो है इन दोनों के साथ करना है और इसका भी इन दोनों के साथ मिलाना है। तब देखिए, पहला हो गया, अब दूसरा का भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब ये दूसरे वाले का टी और फिर पहले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसी का दूसरे के साथ मिलाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए आप लोग, ये क्या हो गए? ये सब बराबर आ गए। ये सब क्या आ गए? ये देखिए एक ही प्रकार के हो गए। मेंडल ने इन्हें क्या कहा? संकर लंबे पौधे बोल दिया कि ये लोग बराबर आ गए, संकर लंबे पौधे। इसमें लक्षण नहीं निकला। अब मेंडल ने क्या किया? इनके संतानों में किया। ये तो जनक थे 2 लंबा बौना पौधा, और इन्होंने जब क्रॉस किया तो ये इनके संतान हुए। तो ये संकर लंबे पौधे एक बराबर आ गया। अब इनमें हम कराएंगे लक्षण, तब इनमें देखिए क्या होता है। तो देखिए, अब इनके हम संतानों में करते हैं, एकदम सेम वैसे ही करेंगे, अलग अलग इन लोगों को कर लेंगे। अब देखिए, इसका मिलाएंगे, टी ऐसे उठाएंगे और पहले के साथ मिला लेंगे। तो टी टी ये दोनों हो गया क्या? कैपिटल टी टी, और इसी का अब दूसरे के साथ है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना। अब इसका देखिए, इसका भी इसके साथ करेंगे तो देखिए इसमें भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। कैपिटल टी को हम पहले लिख लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरे का फिर लास्ट वाले के साथ करेंगे, स्मॉल टी टी। ठीक, अब इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के पौधे आ गए। तो इसे क्या बोला? ये आ गया शुद्ध लंबा। ये क्या हो गया? ये शुद्ध लंबा हो गया। और ये इसके पहले हमने बताया था जब सेम थे, ये क्या थे? संकर लंबे। हमने क्या कहा?
संकर लंबे। और ये क्या हो गया, ये हो गया बौना। ये बौना आ गया। इसके पहले हमने बताया था लंबा को कैपिटल टीटी और वो बौना को स्मॉल टीटी प्रदर्शित करते हैं। ये अब लक्षण निकल आए। फिर इसमें हम रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइप अनुपात क्या है, फिनोटाइप हमने बात किस पे हुआ है, लंबा और बौना का। तो यहाँ हम लिख लेंगे लंबा अनुपाते बौना। तो लंबा कितने हैं, देखिए एक ये हो गया और एक दो एक कितने हो गए, 3 लंबा हो गए। तो लंबे के नीचे 3 लिख देंगे। और बौना कैसे है, बौना 1 है। बस हो गया, इसका ये निकल गया फिनोटाइप अनुपात। अब इसका हम निकालेंगे जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप में देखिए ये हमें निकालना है टीटी कैट है और कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए कैपिटल टी कैट है 1 है, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी कैट है 1 2 है, इसके नीचे हम 2 लिख देंगे। और स्मॉल टी कैट है 1 है। ये हो गया मेंडल का नियम पूरा हो गया प्रभाविता का। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जहाँ ना समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी ना समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा। अब इसके बाद दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। अब उससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को।